नमस्कार दोस्तों, तेज मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज ज्यामिति में पूरक और संपूरक कोणों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, 50 अंश का कोण और 40 अंश का कोण, ये कोण पूरक कोण हो गए, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो योग है, योग का मतलब जोड़, वो कितना है? एक समकोण। एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश। इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। सभी कोणों के बारे में, उनकी मापों के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये 50 अंश 40 अंश क्या हो गए? पूरक कोण है। ये वास्तव में कोण युग्म है, यानी ये कोण जोड़े में होते हैं। अकेले किसी एक कोण का कोई महत्व नहीं होता है। तो पूरक कोण जोड़े में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ले सकते हैं 60 अंश और 30 अंश। अब देखिए इनका जोड़ कितना है? एक समकोण यानी 90 अंश के बराबर है। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? पूरक कोण हो गए। देखिए पूरक कोण में ये ध्यान रखिएगा आप कि पूरक कोण एक दूसरे के होते हैं। एक दूसरे का मतलब कि 60 अंश के कोण का पूरक कोण क्या है? 30 अंश है। या फिर ऐसे बोलिए, 30 अंश के कोण का पूरक कोण क्या है? 60 अंश का कोण है। मतलब दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी एक कोण का अलग अपने में कोई महत्व नहीं होता है। ध्यान दीजिए, पूरक कोण को पहचानने के लिए दो बातें अति आवश्यक हैं। पहली बात कि जो कोण दिए गए हों उनकी संख्या 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दो कोण हैं, 15 अंश 75 अंश दो कोण हो गए, और 42 अंश और 48 अंश भी दो कोण हो गए। और दूसरी बात, इन दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 अंश का। ये भी 90 अंश और इसका जोड़ भी कितना है? 90 अंश का है। तो इस प्रकार ये कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। पूरक कोण या इनको पूरक कोण युग्म भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई एक कोण दिया गया हो, मान लीजिए 30 अंश दिया गया है और कहा गया 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिए? जो कोण दिया गया हो तुरंत उसको 90 में से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। घटाने पर आपको जो प्राप्त होगा वही कोण क्या होगा? पूरक कोण होगा। यानी 60 अंश जो कोण ये आया, 60 अंश ये किसका पूरक कोण है? 30 अंश का। ऐसे कोई कोण लीजिए, मान लीजिए 45 अंश का पूरक कोण आपको निकालना है, तुरंत इसको 90 में से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। घटाने पे क्या आएगा? 45 अंश आएगा। अब ये 45 अंश किसका? इस 45 अंश का क्या है? पूरक कोण है। इस प्रकार आप पूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए संपूरक कोण के बारे में जान लेते हैं। संपूरक कोण जिसको सप्लीमेंटरी एंगल्स कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। ये दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये 120 अंश का कोण और 60 अंश का कोण, अब ये दोनों कोण क्या है? संपूरक कोण है। ठीक, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 180 अंश। फिर देखिए आप 70 अंश का कोण और 110 अंश का कोण, ये दोनों कोण भी क्या हो गए? संपूरक कोण हो गए। ये ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण की भांति ये कोण भी जोड़े में होते हैं। ठीक, अर्थात 2 होते हैं, इसलिए इनको भी जो है कोण युग्म में रखा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। और संपूरक का मतलब कि एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये एक दूसरे के संपूरक का मतलब कि एक, जैसे यहाँ पे देखिए 120 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या है? 60 अंश का कोण है। या फिर ऐसा बोलिए, 60 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या है? 120 अंश का कोण है। इसी प्रकार यहाँ भी 70 अंश का संपूरक कोण 110 अंश, 110 अंश का संपूरक कोण 70 अंश। इस प्रकार ये संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण पहचानने के लिए दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात कि जो कोण दिए गए हों वो 2 होने चाहिए। जैसे 50 अंश 130 अंश ये 2 कोण हो गए, 100 अंश 80 अंश 2 कोण हो गए। साथ ही साथ इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 अंश। जैसे इसका भी जोड़ कितना होगा? 180 अंश होगा। तो इस प्रकार जो कोण, ये कोण होंगे, इनको क्या कहेंगे? संपूरक कोण। संपूरक कोण, इनको या संपूरक कोण युग्म भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि कभी कोई एक कोण दिया गया हो, मान लीजिए 70 अंश का कोण दे दिया गया और पूछा गया कि 70 अंश का संपूरक कोण क्या होगा,
तो क्या कीजिए, 70 अंश का संपूरक कोण निकालना है आपको, तो 180 में से 70 अंश घटा दीजिए। घटाने पे क्या आएगा, 110 अंश। अभी जो 110 अंश का कोण आया, ये संपूरक कोण है किसका, 70 अंश का। ठीक, कोई भी कोण आप ले लीजिए, मान लीजिए 90 अंश का कोण ले लीजिए। 90 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या होगा, तो तुरंत इसको 90 अंश को, जो कोण दिया गया हो उसको 180 अंश में से घटा दीजिए। घटाने पे क्या आएगा, 90 अंश आएगा। अब ये 90 अंश का जो कोण है, ये संपूरक कोण है, किसका संपूरक कोण है, इस 90 अंश का। ठीक, इस प्रकार आप संपूरक कोण को निकाल भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ध्यान दीजिएगा, कोण युग्म की टॉपिक जो है वो ज्यामिति में बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।